गृह मंत्री अमित शाह के बयान की, जिन्होंने गुपकार गठजोड़ पर हमला बोला है और आज एक के बाद एक कई ट्वीट करके कहा कि गुपकार गैंग ग्लोबल हो रहा है, वो विदेशी ताकतों का कश्मीर में दखल चाहता है। अमित शाह ने सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा और पूछा कि क्या सोनिया गांधी भी इनका समर्थन करती हैं। ये साफ है कि देश विरोधी राजनीति को कांग्रेस का साथ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गुपकार गैंग कश्मीर को आतंकी युग में ले जाना चाहता है। शाह ने यह भी कहा कि अगर गुपकार गैंग देश के मूड के साथ नहीं आता तो जनता उसे डुबो देगी। नीता हमारे साथ जुड़ गए इस पर बात करने के लिए। नीता, आज अमित शाह ने 3 लगातार ट्वीट करके इस गुपकार गठबंधन के पर निशाना साधा और सीधे सीधे कांग्रेस को वो निशाने पर लेते हुए यहां पर नजर आए। यहाँ पे ये समझने की जरूरत है तबिश, ये अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि जो 8 फेज का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन है वो 28 नवंबर से 8 फेजेस में जो है वो जम्मू कश्मीर में होने वाला है। जितनी भी वहां की पार्टीज हैं, लोकल पार्टीज, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इवन कांग्रेस जो है, उन्होंने एक अलायंस वहां पे फॉर्म किया है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला उन्होंने एक दूसरे को दिया है, जिसके तहत वो इलेक्शंस लड़ रहे हैं। तो बीजेपी जो है वो जाहिर तौर पर चिंता में थोड़ी बहुत इसलिए भी है क्योंकि जब वो लैंड रिफॉर्म्स लेकर आई, उसका क्या असर पड़ेगा जम्मू रीजन में और उसका क्या असर पड़ेगा लद्दाख रीजन में, ये देखने वाली बात है। इसलिए ये दोबारा से जो नैरेटिव है 370 का, उसे उठाया है मिस्टर अमित शाह ने, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, जिसके ऊपर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट भी किया है कि पहले टुकड़े टुकड़े गैंग था, अब गुपकार गैंग है। किस तरह से बीजेपी हमेशा गैंग्स में लोगों को बांटती चली जाती है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में ये भी कहा है कि बीजेपी जो है वो चाहे जितने भी अलायंस पार्टनर्स के साथ अलायंस कर ले, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलायंस कर ले और इलेक्शंस लड़े, लेकिन अगर कोई और पार्टियां उनको एक अलायंस फॉर्म करती हैं तो इस तरह की भाषा जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री उसका इस्तेमाल करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी इस लड़ाई में वो शामिल हो गए। उन्होंने भी ये कहा है कि अमित शाह जी, हम एक कोई गुपकार गैंग नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस लड़ाई में लड़ रहे हैं पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली। तो ये समझने की जरूरत है क्योंकि 28 नवंबर इंपॉर्टेंट डेट है, 8 फेजेस में वहां पे इलेक्शन होने वाला है। इस करके ये जो नैरेटिव है या जिस तरह की जो पॉलिटिकल बयानबाजी है वहां पे हो रही है। पिछली बार हमने देखा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन अब ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये पार्टिसिपेट कर रही हैं। बीजेपी चिंतित है क्योंकि जो उसका बेस वोट है जम्मू में और लद्दाख में, वो किस तरह वोटिंग करेगा, पैटर्न उसका क्या होगा, उसे लेकर ये नैरेटिव दोबारा से खड़ा किया जा रहा है। तबिश, नीता, जिस तरह से ये जो बयान आए हैं, जो ट्वीट्स आए हैं, उसका बाकी भारत में शायद अलग तरह से असर हो, लेकिन जहां तक कश्मीर का सवाल है, ग्राउंड पे इसका किस तरह का असर हो सकता है? बिल्कुल कादम्बनी, जो असर बाकी भारत में होता है, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश में हो, जब इस तरह के ट्वीट्स आते हैं तो वोट जो है वो इकट्ठा होते हैं। यही जो हमने अभी बिहार में भी देखा, जब प्रधानमंत्री ने 370 की बात की थी, उन्होंने वहां पर ये भी बात की थी कि किस तरह से कुछ पार्टीज चाइना की मदद लेना चाहती हैं, तो बीजेपी का वोट जो है वो कंसोलिडेट हुआ। कश्मीर में चाहे ये जो है जो लॉज लेकर आई है बीजेपी, अभी जो लैंड रिफॉर्म की लॉज लेकर आई है, उसे लेकर काफी जो है एक कश्मकश है वहां पे लोगों में कि क्या होगा उसके बाद। ज्यादातर जो लोग जम्मू के लोग हैं उन्हें ज्यादा दुविधा है क्योंकि उनका यह मानना है कि जो लोग बसेंगे आके, वो घाटी में तो जाके बसेंगे नहीं, जो लोग इवन जो होटेलियर्स होंगे या जो भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे वो जम्मू रीजन में करना चाहेंगे या लद्दाख रीजन में करना चाहेंगे। तो इस करके ये वाला नैरेटिव जो है वो दोबारा से जो है खड़ा करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कुछ 2-3 साल पहले ही पीडीपी और बीजेपी का भी वहां पर अलायंस था, लेकिन अब वो डिफरेंट पार्टीज हैं और अब एक दूसरे के ऊपर वार कर रही हैं। शुक्रिया नीता आपका सब जानकारी के लिए। तो अमित शाह ने ट्वीट करके जो गुपकार गठबंधन है उस पर निशाना साधा है, जिस पर नीता ये आपको जानकारी दे रही थी विस्तार से।